हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको कौन कौन सी कमियां देखने को मिलती हैं। यानी हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के डिसएडवांटेज के बारे में। तो अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना सोच रहे हैं बिना सोचे समझे, बिना किसी एनालाइज के, तो आपको एक नुकसान उठाना पड़ सकता है ना। तो आपके हो सकता है कि आपके पैसे की जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, उसके बाद आप खुद से अपनी रिसर्च कीजिए। आपको जो भी अच्छा लगता है उसके बेस पर आप एक स्मार्ट डिसीजन लीजिए कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेना चाहिए या फिर अभी आपको जो नॉर्मल वाहन हैं उनके साथ बन रहना है। देखिए, इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करें तो सबसे पहले इसकी डिसएडवांटेज जो मुझे लगी है वो लगा है कॉस्टली है काफ़ी। कॉस्टली मैं क्यों बोल रहा हूँ, है तो बहुत सारे रेंज सस्ते भी हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस वाइज बेघटिया हैं, तो उनको लेने कोई मतलब नहीं है। तो एक अच्छी क्वालिटी का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको मिलता है वो मिलता है लगभग 1,40,000, 1,50,000, 1,60,000 के आसपास, जिसमें आपको अच्छी रेंज मिल जाएगी। बैटरी की वारंटी भी लगभग 2.5-3 साल तक आपको मिल जाती है ना। मजबूत चेचिस थोड़ी सी मिल जाती है देखने को, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, जीपीएस वीपीएस, डिजिटल डिस्प्ले, तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाते हैं। तो मोटा फिगर आप पकड़ चलिए कि 1.5 लाख रुपये के आपके पास आपको जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मिलती है। वहीं अगर नॉर्मल बाइक की बात करें 100 सीसी की, तो वो आपको मिल जाती है लगभग 80,000 90,000 रुपये के आसपास। तो यहाँ पर जो पैसे हैं वो थोड़ा कॉस्टली है देखा जाए तो, अभी इंडिया में अगर वो देखा जाए तो इसको। दूसरा इसका डिसएडवांटेज जो लगा है मुझे वो इसकी बैटरी की लाइफ को लेकर लगा है। देखिए, बैटरी की आप एक डिसएडवांटेज ये मानी चलिए, है तो बैटरी डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं आप, इसका एडवांटेज भी कह सकते हैं, जो भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि बैटरी है तो बैटरी पे ही सीधी बात है, इसको हम ब्लेम करेंगे। बैटरी के जो एक अच्छे सेगमेंट के जो इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं उनमें आपको 3 साल की वारंटी मिलती है। अब 3 साल की वारंटी में बहुत सारी कंपनियां हैं वो कहती हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटर 180 किलोमीटर चलेगा चार्ज में, 200 किलोमीटर चलेगा, लेकिन रियलिटी ये नहीं है फ्रेंड्स। आप खुद से एनालाइज कीजिए, खुद से रिसर्च कीजिए, तो आपको पता लगेगा कि इसका जो एक सही जो रेंज मिलती है आपको, उसमें भी जो है कई मोड दिए जाते हैं, जैसे टर्बो मोड, स्पोर्ट मोड, इकोनॉमी मोड, नॉर्मल मोड, और पता नहीं कौन कौन से मोड है, हाइपर मोड जो भी है। तो मोड के ऊपर जो है उसका जो रेंज है वो डिवाइड किया गया है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि इसकी जो आप इसको सबसे लोअर मोड में अगर चलाएंगे तो 180-200 किलोमीटर चल जाएगी। रियलिटी फ्रेंड्स ये नहीं है। रियलिटी क्या है कि आप जब भी किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाएंगे तो बीच बीच में आप मोड भी जो है चेंज करेंगे। ट्रैफिक वाला एरिया भी आएगा, है ना, हाईवेज़ भी आएंगे, तो हर तरह के मोड आप यूज़ करेंगे। तो एक मोटा एवरेज जो निकल के आता है वो निकल के आता है कि लगभग 100 के आसपास आपको रेंज मिल जाती है। कम भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है लोडिंग के ऊपर कि कितना लोड आप लेकर चल रहे हैं। सिंगल पैसेंजर है तो हो सकता है 110 के आसपास रेंज निकल जाए आपकी। डबल सीटर है तो जो है रेंज सीधी बात है ड्रॉप होगी, लेकिन 180-200 की रेंज नहीं मिलती। आप मोटा फिगर पकड़ के चलिए, जेन्युइन जो फैक्ट है वो मिलता है आपको 100 से लेकर 110 के रेंज। और ये भी जो रेंज है ये सिर्फ आपको पहले साल मिलेगी। दूसरे साल बैटरी जैसे ही पुरानी होगी रेंज इसकी ड्रॉप होगी। मान के चलिए, अगर मान लो पहले साल आपको 110 की रेंज मिल रही है सिंगल सीटर में, तो दूसरे साल 90 की रेंज मिलेगी, तीसरे साल 70 से 80 की रेंज मिलेगी। तो अगर तीनों साल को आप कंपेयर करेंगे तो आपको एक एवरेज जो निकल के आएगा रेंज का, वो निकल के आएगा 90 किलोमीटर का एवरेज। 90 किलोमीटर के एवरेज में भी आप ये मान चलें कि जैसे अब आपको ट्रैवल करना है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं चला सकते। जैसे कि आप 50 किलोमीटर चले गए तो आप अपने माइंड में ये सोच चलिए कि मुझे 50 जाना है, 50 ही मेरे लौटने का बैकअप उसमें बचा हुआ है। बीच में चार्जिंग स्टेशन इतने नहीं हैं, ठीक है, जो मेन सिटीज़ हैं वहाँ पे आपको मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो वहाँ पर आपको चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलेंगे, तो घर पे ही आपको चार्ज करना होगा। और दिन में आप चार्ज कर नहीं सकते क्योंकि उससे ट्रैवल का जो चार्जिंग टाइम है वो इम्पैक्ट करेगा। मान के चलिए कितना भी इसका चार्जिंग अच्छा लिमिट होगी, फिर भी वो 3 या 4 घंटे तो चार्जिंग लेगी ही लेगी, है ना। 5 घंटे भी ले लेती है कोई। तो शाम को चार्ज करो, सवेरे ही आप उसको चला सकते हैं। यानी आप मान चलिए कि एक सिंगल चार्ज में आप एक दिन ही चला जो है इससे ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको जो है बेशक ध्यान रखना होगा। तो ये एक मुझे डिसएडवांटेज इसका लगा। ठीक है, आने वाले समय में चार्जिंग स्टेशन आ जाएंगे, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सस्ती हो जाएंगी, बैटरीज अपने इंडिया मैन्युफैक्चर होने लगेगी, तब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले सकते हैं। लेकिन अभी जो है आप सोच समझ के लेना। और डिसएडवांटेज की बात करें, जो मुझे और इसके नेगेटिव पॉइंट्स लगे हैं वो लगे फ्रेंड्स कि इसमें जो है इसकी लोडिंग कैपेसिटी कम है। लोडिंग कैपेसिटी कम होने का मतलब ये है कि आप इसमें मैक्सिमम 2 पैसेंजर ही ट्रैवल कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि जैसे कि नॉर्मल बाइक्स में आप देखते हैं 3 पैसेंजर, है ना, 4 पैसेंजर भी गांव में अक्सर नॉर्मल देखा गया है। तो इसमें आप मैक्सिमम 2 पैसेंजर ही ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि सारा खेल देखिए बैटरी का है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा लोडिंग करेंगे तो बैटरी भी इसकी जल्दी ड्रेन होगी, ठीक है। मोटर पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मोटर भी व्हील से ही कनेक्टेड उड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि बेल्ट या चैन से चल रहा है वो, तो मोटर भी प्रेशर आएगा, मोटर जल्दी आपकी हीट होगी, ख़राब हो सकती है। और एक चीज़ और भी, एक इसका नेगेटिव पॉइंट मुझे ये भी लगा है फ्रेंड्स, जो बैटरी की वारंटी देती हैं कंपनियाँ, वो देती है 3 साल की वारंटी। लेकिन यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन में अगर आप किसी के ध्यान से पढ़ोगे तो वो टर्म्स एंड कंडीशन वो ये होता है कि या तो जैसे 3 साल की वारंटी दी आपको, तो उसमें होता है कि 70,000 किलोमीटर 80,000 किलोमीटर आप चला लें पहले, या फिर 3 साल की, यानी दोनों में से जो भी क्राइटेरिया पहले आप फिल कर लेंगे उतनी ही बैटरी की जो है वारंटी होती है। अब जैसे कि भी पीछे एक केस आया था कि एक बंदे ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लिया, तो उसकी जो मोटर की वारंटी थी वो 1 ईयर के आसपास थी, ठीक है। तो हुआ क्या कि 8 महीने में उसकी मोटर जो है वो ख़राब हो गई, किसी कारणवश लोड की वजह से कैसे भी हुआ ख़राब हो गई। सर्विस सेंटर में गया, सर्विस सेंटर वालों ने उसका किलोमीटर चेक किया, तो उन्होंने कहा भाई आपने इसको 40-45 हज़ार किलोमीटर चला दिया 8 महीने में, तो मोटर की वारंटी 30,000 किलोमीटर तक होती है। तो भाई जब आप 1 ईयर की वारंटी ले रहे हैं पूरी इसकी मोटर कंट्रोलर की और चार्जर की, बैटरी को छोड़कर, तो 8 महीने में किलोमीटर क्या मतलब। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि किलोमीटर या फिर टाइम, दोनों में से जो पहले फिल हो जाए उतनी ही वारंटी आपको मिलती है। तो इस दिमाग को आप इस विचार को अपने दिमाग से निकाल देना कि बैटरी की लाइफ 3 साल है तो अनलिमिटेड रेंज रहेगी, मैं चाहे जितना चलाऊँ 3 साल में मैं चेंज करा लूँगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो किलोमीटर के ऊपर डिपेंड करता है कितना है। जो भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेंगे उसका यूजर मैनुअल पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको साफ साफ जो है वो लिखा मिल जाएगा। या फिर नहीं, आप सर्विस सेंटर वाले कंपनी वाले से, शोरूम वाले से बात कर लीजिए ना, तो आपको बता दें कितना जो है क्या इसकी मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या गाइडलाइंस है। अब इसके अलावा फ्रेंड्स चार्जिंग की प्रॉब्लम्स भी हैं। भाई ग्रामीण क्षेत्र में आप जानते हैं कि पावर कट्स बहुत होते हैं, ठीक है, और चार्ज होने में भी 4-5 घंटे का समय लेगा। सिटी में ठीक है, लाइट प्रॉपर रहती है, लेकिन चार्जिंग स्टेशन आपको ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। सिटी में कहीं कहीं हो सकते हैं जो भी अच्छी क्वालिटी की जो जहाँ पे फैसिलिटी है, तो वहाँ पर चार्जिंग स्टेशन मिल सकते हैं। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज आपको देखना मिला है कि आप इसको घर से ही चार्ज कर सकते हैं, बाहर आपको चार्ज करने के लिए सुविधा जो है आप ना मान के चलिए। इसके अलावा जो भी आप चार्ज करेंगे, अब आप ये मान के चलिए कि अगर 1 टाइम आप इसको 0 से 100% चार्ज करते हैं तो लगभग 3 से 4 यूनिट, यानी 4 यूनिट के आसपास आपका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। अब 1 यूनिट बिजली की जो कॉस्ट है वो लगभग 8 रुपये के आसपास है, तो मान के चलिए 30-32 रुपये सिंगल चार्ज में ये आपका खा जाएगा। महीने से आप इसको कैलकुलेट कीजिए, लगभग 1,000 रुपये के आसपास पड़ता है। साल का आप मान के चलिए तो 12,000 रुपये के आसपास आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है वो आनी ही आनी है। लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है, तो ट्रैवल रेंज का लिमिट है, फिटिंग लोडिंग कैपेसिटी की रेंज जो है लिमिट है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का भी आपका जान लीजिए कि हर महीने आपका जा ही रहा है 1,000 रुपये। वहीं अगर नॉर्मल बाइक से आप कंपेयर करते हैं तो उसमें भी मान के चलिए आप सर्विस कराएंगे अगर हर महीने, तो 1,000 रुपये की सर्विस आपके लिए जाती है। तो वही मान के चलिए एवरेज कोई बहुत ज़्यादा आपको इसमें प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स हमने ये भी देखा है कि इसकी जो सर्विस चार्ज है वो थोड़ी कॉस्टली है। देखिए जब भी आप शोरूम से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेंगे तो वो आपको बोलते हैं कि सर एक बार इसको ले लीजिए, उसके बाद आपको इसमें कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, सर्विस फ्री है, कोई खर्चा नहीं है। लेकिन आप ज़रा थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि क्या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आज तक बना है जिसमें सर्विस चार्ज जो मतलब कि सर्विस ना करानी पड़ती हो, जो सर्विस फ्री हो। एक फ़ैन भी अगर है तो उसकी भी समय पे एक सर्विसिंग करानी पड़ती है। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, सड़क पे चल रहा है ना। चार्जर हुआ, कंट्रोलर हुआ, मोटर हुआ, बैटरीज हुई, थ्रोटल हुआ, या फिर जो इसका डिस्प्ले हुआ, है ना। तो किसी में भी कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी जो है ऐसी सीरीज़ में प्रॉब्लम आई तो वो कॉस्टली है। इस चीज़ को आप माइंड में जो है नोट करके चलिए। और कॉस्टली भी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और सर्विस में भी अभी सर्विस स्टेशन पे उतनी हमने देखा है कि थोड़े पुअर क्वालिटी सर्विस है, तो घंटों आपको वेट करना पड़ेगा, वेटिंग पीरियड इसका लंबा है सर्विस का, है ना। तो ये भी एक ड्रॉबैक मुझे जो है ईवी में जो है देखने को मिला है। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ ईवीज़ में फायर की प्रॉब्लम्स भी सुनने में आई थी, है ना। खैर अब कंपनियों ने साथ उसको सुधार लिया है, लेकिन फिर भी एक डर तो बना ही रहता है। एक डिसएडवांटेज फ्रेंड्स इसका ये भी है कि अगर आप ओवरलोड लेकर चलते हैं, जैसे कि आप वैसे तो 2 पैसेंजर ही आप चल सकते हैं, लेकिन फिर भी
अगर आप सोचें कि मैं चलो 3 पैसेंजर ले लेते हैं या मोटे मोटे हट्टे कट्टे पैसेंजर आप जो कि लगभग 2 कुंटल के आसपास बैठते हैं, तो ये मान के चलना कि बैटरी तेज़ी से ड्रेन होगी, फिर आपको 100 का रेंज नहीं मिलेगी, हो सकता है आपको 70-80 का ही रेंज मिले। तो ये डिसएडवांटेज इसके साथ ज़रूर है, किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ है ये, सभी के साथ है ये, ठीक है, कोई भी इसमें दूसरा धुरा नहीं है, सबके साथ यही प्रॉब्लम है। एक बिग प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स वो ये है, अगर आपने ये सब चीज़ें जो है मैनेज कर ली कि चलो ठीक है यार थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है, हर चीज़ हर वाहन से आता है, तो चलो मैं जो है एडजस्ट कर लूँगा। चलिए मान लीजिए कि आपने सब एडजस्ट कर लिया, 3 साल आपने काट लिए, 3 साल बैटरी की वारंटी है, 3 साल ख़त्म होने के बाद आपकी बैटरी इस कंडीशन में आ जाएगी, या तो वो चलते जैसे 40% चार्ज है अचानक जीरो हो जाएगी, 50 चार्ज है अचानक जीरो हो जाएगी, कहीं भी खड़ी हो जाएगी, बैटरी आपको डलानी पड़ेगी, या अगर सही सलामत चल भी रही है तो वो 40-50 का एवरेज देगी, तो क्या आप उसमें ट्रैवल करेंगे, 20 किलोमीटर जाना 20 किलोमीटर आना, उसके बाद तो फिर वो आप बोर हो जाएंगे, कहेंगे यार इससे अच्छा तो मैं नई बैटरी डला देता हूँ। नई बैटरी अगर आप लेने जाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि जितना भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्राइस है, यानी 1.5 लाख का अगर ईवी है तो 60 से 70% बैटरी की ही कॉस्ट है उसमें। अब 1.5 लाख का अगर 60% भी मान के चलते हैं तो लगभग 90,000 के आसपास पड़ता है, तो 3 साल के बाद आपको 90,000 की नई बैटरी डलानी पड़ेगी। अब आप ये सोचिए कि 3 साल बाद जब आप एक झटके में 90,000 रुपये जो अपनी जेब से खर्च करेंगे तो कितना बड़ा आपको बोझ पड़ेगा। आप यही सोचेंगे कि यार कहाँ मैं इसको 1.5 लाख में ले लिया और 90,000 में इसमें और लगाऊंगा, और 12,000 हर महीने में इसमें चार्जिंग का खर्च कर रहा हूँ, ठीक है, साथ साथ सर्विस में भी बीच बीच में मेरे पैसे जा रहे हैं, कहीं डिस्प्ले काम नहीं कर रही तो कहीं इसका सही से कंट्रोलर नहीं हो रहा, कहीं चार्जर नहीं कर रहा। ये प्रॉब्लम आपको आएंगी ही आएंगी। बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी जिसमें आपको प्रॉब्लम्स जो है वो दिखाई गई है, खुद से भी आप एनालाइज़ कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मेरे पास भी अगर मैं रियलिटी बताऊँ ना तो मेरे पास भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स था, वो लिथियम आयन वाला नहीं था, मैंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए लिया था, एक नॉर्मल बैटरी के लिए, वो जो ड्राई बैटरीज आती हैं लेड एसिड वाली। उसकी फ्रेंड्स जो रेंज थी नई जब मैं लेके आया तो 55 के आसपास थी। 3 महीने के बाद उसकी जो रेंज हुई रह गई वो रह गई सिर्फ 35 से 40 किलोमीटर। अब आप ये सोचिए कि अगर 35 किलोमीटर की मुझे रेंज मिल रही है तो मैं 17 जाना और 17 आना, मेरा उसमें क्या काम होगा। तो इसी के बेस पर आप लिथियम आयन के साथ कर सकते हैं, थोड़ा टाइम पीरियड थोड़ा लंबा है, लेकिन बैटरी भी फ्रेंड्स कॉस्टली है। सेकेंड हैंड बैटरी, इसमें बैटरी आपको जो है वो सेकेंड हैंड आपकी बिकती नहीं है, तो वो तो बैटरी जीरो है, तो आपको नया पैसा ही डालना पड़ेगा। अब एक प्रॉब्लम ये हुई, एक प्रॉब्लम इसमें और भी है कि चलिए आप बैटरी नहीं डलाते, आप सोचेंगे कि चलो मैं यार किसी को बेच देता हूँ। जो बंदा इसको खरीदेगा वो आपसे ये पूछेगा भाई कितने किलोमीटर की एवरेज देती है, आप क्या कहेंगे बैटरी ख़राब है सर, बैटरी डला के आप चला लीजिए। तो वो भी तो आपसे ही पूछेगा कि मैं 90,000 का बैटरी डलाऊंगा और आप कितने दोगे स्कूटर। अब ऐसा तो आप है नहीं कि उसका कहोगे यार 10,000 में मेरा स्कूटर ले लो। चलो मान लो अगर वो 10,000 में आपने उसको अपना सेकंड हैंड स्कूटर बेच भी दिया, 90,000 की बैटरी डलाएगा तो उसका तो पड़ गया 1 लाख रुपये का, तो वो कोई बेवकूफ़ी होगा जो उसको खरीदेगा, तो रीसेल वैल्यू आपकी जीरो होने वाली है। फ्रेंड्स इस चीज़ को आप दिमाग में रखिए। कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो थोड़े से एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हैं, वो कहेंगे कि चाइना में सर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, वहाँ पेट्रोल व्हीकल्स जो है अलाउड नहीं है, सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रहा है, हमारा इंडिया क्यों नहीं सोच सकता। फ्रेंड्स एक बार आप अपनी रिसर्च करना, चाइना में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो रेट है ना वो इंडिया से बहुत सस्ता है। वहाँ पर आपको 24-25 हज़ार 30,000 तक आपको अच्छी क्वालिटी की लिथियम आयन बैटरी वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिल सकते हैं। क्या आपके इंडिया में अभी वो सुविधा अवेलेबल है? तो ये चीज़ नोट करना आप कि जिस दिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपकी कम रेट हो जाएं या फिर दूसरे व्हीकल्स के मुकाबले जो प्राइस का मार्जिन है वो काफ़ी डिफरेंस हो जाए, तब आप एक परफेक्ट ईवी चूज़ कीजिए। अभी बेवकूफ़ी है, अभी मुझे नहीं लगता कोई बुद्धिमानी है ईवी के साथ जाना। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में जो मुझे बताना था मैं बता चुका हूँ, फिर भी अगर आपको कोई और सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो कि शायद मैं जो है नहीं बता सकता हूँ, है ना, तो आप उसको जो है समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। किसी कंपनी का किसी ब्रांड का जो है मतलब कि उसको डिक्रीज़ करने का मतलब क्या कहते हैं, उसको हरासमेंट करने का मेरा कोई मकसद नहीं है, है ना। आपका पैसा है, आपको क्या करना है आपको ही डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।